राजस्थान बीजेपी में बड़े बदलाव की आहट, बड़े नेताओं को बुलाया गया दिल्ली। क्या रहे बीजेपी के हार के कारण? राजस्थान में लोकसभा की सभी 25 सीटों पर जीत का दावा कर रही बीजेपी में 11 सीटों पर हार के बाद उठापटक के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस अपनी जीत से उत्साहित है और पार्टी नेताओं का दावा है कि जल्दी राजस्थान में सीएम की कुर्सी के लिए नई पर्ची खुलेगी। बीजेपी के नेताओं को आलाकमान ने दिल्ली तलब किया है और हार के कारणों पर चीड़-फाड़ जल्दी शुरू होने की संभावना है। दरअसल महज 5 महीने पहले ही पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान की सत्ता से कांग्रेस को बेदखल करने वाली बीजेपी लोकसभा चुनाव में एक साथ 11 सीटें गंवा बैठी। हार भी इतनी बुरी कि खुद सीएम भजनलाल शर्मा का गढ़ भरतपुर भी हाथ से निकल गया। बीजेपी में अब इस करारी हार के कारण तलाशने के लिए मंथन और चिंतन शुरू हो गया है, साथ ही बदलाव की आहट भी है। बीजेपी की इस हार का बड़ा पहलू ये भी रहा कि 5 महीने पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जिन सीटों पर हार हुई थी उन सीटों पर पार्टी लोकसभा में भी हार गई, यानी पिछली हार से कोई सबक नहीं लिया गया। राहुल कसवां को टिकट न देने से हुआ नुकसान। बीजेपी की हार के वैसे तो कई कारण है, लेकिन जातिवादी समीकरण की अनदेखी और कई जगह गलत उम्मीदवारों का चयन हार की एक बड़ी वजह रही। चूरू से सांसद रहे राहुल कसवां का टिकट काटना शेखावटी में बीजेपी की लुटिया डुबोने का एक बड़ा कारण रहा और राहुल कसवां चुनाव से पहले कांग्रेस में गए और टिकट लेकर चुनाव भी जीते, लेकिन अपनी हार के कारणों को लेकर बीजेपी के नेता बोलने के बजाय केवल इसी बात को लेकर खुश हैं कि केंद्र में मोदी की अगुवाई में उनकी सरकार बन रही है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के आने से भी नहीं मिला फायदा। बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी की मजबूत दावेदारी को नकारना भी बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी की वजह बना। तो बांसवाड़ा में कांग्रेस छोड़कर आए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बीजेपी सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा मान बैठी। मालवीय ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस ने भारतीय आदिवासी पार्टी से गठबंधन कर मालवीय को 2 लाख वोटों से हराकर उन्हें घर बैठा दिया। जाट वोट बैंक भी किसका? जाट समुदाय ने भी इस बार खुलकर बीजेपी के खिलाफ वोट किया और इसी समुदाय से आने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी माना कि किसानों ने खुलकर वोट दिया। जाट वोटों की खिलाफत की वजह से बीजेपी ने सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर जैसी सीटें गंवा दी। तो दूसरी तरफ भजनलाल सरकार में भी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी के चलते पार्टी को दौसा और सवाईमाधोपुर जैसी सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। इसके चलते अब राजस्थान में सत्ता और संगठन में बदलाव की चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन संगठन से जुड़े लोग इस तरह की चर्चाओं को नकार रहे हैं। वसुंधरा राजे को दरकिनार करना पड़ा भारी। इन सब कारणों के अलावा प्रदेश के कद्दावर नेता वसुंधरा राजे को दरकिनार करना भी बीजेपी को भारी पड़ा। वसुंधरा इस चुनाव में केवल अपने बेटे की सीट झालावाड़ में ही प्रचार करती नजर आई, बाकी किसी भी लोकसभा सीट पर वो प्रचार करने नहीं गई।